Thermal insulation for constructing buildings. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this lecture, we will study what are the insulating materials and what are the advantages of insulating materials used in buildings. अगर आप buildings में देखें तो छतों के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल थर्माकोल शीट्स यूज़ की जाती हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो सनलाइट आ रही है, सन से हीट रेडिएशंस आ रही हैं, ये हीट एनर्जी आ रही है, उसको घरों के अंदर एंटर होने से प्रिवेंट किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली वो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो बेस्ट इंसुलेटर्स होते हैं। अगर आप इसके मटेरियल्स को देखें तो इसमें मिनरल फाइबर्स, सेलुलोज फाइबर्स और डिफरेंट वूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये बेस्ट इंसुलेटर होते हैं क्योंकि ये हीट को एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर एंटर होने से रोक देते हैं। अगर एक पार्टीशन हम बनाते हैं जिसमें 2 टेम्परेचर को मूव कराना है, मतलब हमें 2 टेम्परेचर चाहिए, एक ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और एक कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसको हम हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसी तरह अगर हम घरों की छतों को देखें तो उसके ऊपर हम इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि जो बाहर हीट आएगी, जो बाहर इंक्रीज टेम्परेचर है उसको अंदर आने से रोका जा सके। अगर इसके एडवांटेजेस को देखें तो इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये घरों को ठंडा रखता है, पुरसुकून रखता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो ये एसी और हीटर्स इन सब चीज़ों की कंजम्पशन को रोक देता है। अगर आप गर्मियों में देखते हैं तो घरों में जो एसी लगे होते हैं, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल छतों पे यूज़ हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा है कि बाहर की गर्मी अंदर आने से रुक जाती है। और इसी तरह अगर सर्दियों के मौसम में घर आपके गर्म है तो बाहर से जो ठंड आ रही है वो उसको अंदर आने से रोक देते हैं। इसके अलावा ये एक मेथड है जिसको कंडेंसेशन मेथड कहा जाता है, उसको प्रिवेंट कर देता है। इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करना एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स को। इसकी क्लासिफिकेशन में कौन-कौन सी क्लासेस आती हैं, दैट इज़ स्लैब टाइप, ब्लॉक टाइप, रिफ्लेक्टिव्स और इसके बाद बॉर्डर्स आ जाते हैं। ये इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। अगर आप इसके रेजिस्टेंस को देखेंगे ये किन-किन चीज़ों को रेजिस्ट करता है, तो ये मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है, नमी को अंदर आने नहीं देता। उसके बाद ये फायर को भी रेजिस्ट करता है। अगर बाहर आग लगी है तो इंसुलेटिंग मटेरियल का ये फ़ायदा है कि वो आग को भी अंदर घरों के एंटर होने नहीं देता। उसके बाद ये टर्माइट को भी रेजिस्टेंस करता है और इसका एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसके साथ-साथ घरों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें अप्रोप्रिएट मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है जो स्लो डाउन करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को। बेसिकली ये डिफरेंशिएट करता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को। इंसुलेटिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है फॉर टेम्परेचर डिफरेंस, एक जगह का और दूसरी जगह का टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। आपने अच्छी तरह से इसके एडवांटेजेस को स्टडी करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।